आज एक बार फिर से यूपीआई डाउन हुआ है। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि 1-1.5 महीने पहले ही यूपीआई डाउन हुआ था और ये पहला टाइम था क्योंकि जब यूपीआई स्टार्ट हुआ था उसके बाद अभी 1-1.5 महीने पहले यूपीआई डाउन हुआ था। लेकिन अब फिर से 1-1.5 महीना हुआ नहीं कि यूपीआई फिर से डाउन हुआ और बहुत सारे लोगों को पेमेंट करने में, रिसीव करने में या फिर बैलेंस चेक करने में, यूपीआई के जितने भी काम होते हैं वो सारे करने में बहुत दिक्कत आ रही थी। फ़ोनपे बंद हुआ, भीम यूपीआई बंद हुआ, जीपे बंद हुआ, पेटीएम बंद हुआ। मतलब यूपीआई के ऊपर जितने भी एप्लीकेशन वर्क करते हैं वो सारे के सारे आज के दोपहर से बंद हुए थे। तो अभी आपके मन में सवाल आया हुआ कि ये सब कैसे हुआ, क्या है इसके पीछे रीज़न, क्या हमें ऐसे टेक्नोलॉजी के ऊपर 100% भरोसा करना चाहिए या फिर अगर ऐसा होता है तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो ये जो सवाल है आज इन्हीं सवालों के बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। तब तक आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिरकार ये जो यूपीआई है ये डाउन क्यों हुआ। तो अभी देखो एनपीसीआई ने एक ट्वीट के ज़रिए कहा कि हमारे साथ टेक्निकल इशू चल रहा है जिसकी वजह से जो यूपीआई है वो डाउन हो रहा है और कुछ बैंकों के साथ हमें दिक्कत आ रही है। कुछ बैंकों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, मतलब मेरे पास 2-3 बैंक हैं, उन सारे ही बैंक में ये प्रॉब्लम देखने को मिली और मुझे लगता है कि लगभग सारे ही बैंक को ये प्रॉब्लम है क्योंकि मैंने ट्विटर के ऊपर यानी एक्स के ऊपर जाकर देखा तो बहुत सारे मीम शेयर हो रहे थे। अलग अलग बैंक के कस्टमर हैं, उन्होंने इसकी कंप्लेंट की है कि हमारा जो यूपीआई है वो चल नहीं रहा, हमारे बैंक का सर्वर है वो डाउन दिखा रहा है। तो लगभग सारे ही बैंक को ये प्रॉब्लम थी, लेकिन इसके पीछे क्या रीज़न है ये किसी को पता नहीं है। लेकिन एनपीसीआई ने एक ट्वीट के ज़रिए कहा है कि टेक्निकल इशू है जो हम फेस कर रहे हैं जिसकी वजह से पूरे इंडिया में हमारा जो यूपीआई सर्विस है ये बंद हुआ है और यूपीआई पे जो चलने वाले जो एप्लीकेशन होते हैं वो उसकी वजह से बंद हुए हैं। फ़ोनपे भी यूपीआई के ऊपर चलता है, जीपे, पेटीएम, भीम यूपीआई, ये जो सारे एप्लीकेशन होते हैं ये यूपीआई के ज़रिए चलते हैं। सारे के सारे एप्लीकेशन में प्रॉब्लम देखने को मिली और टेक्निकल इशू का एरर आ रहा है, बैलेंस नहीं चेक कर पा रहे हैं। तो अभी हम सबके मन में एक ही सवाल आ रहा है कि क्या ऐसी टेक्नोलॉजी के ऊपर भरोसा करना चाहिए। तो देखिए, हम कितने भी टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ते हैं तो भी आखिरकार वो तो है एक टेक्नोलॉजी। इंसान से गलती होती है, वैसे ही टेक्नोलॉजी से भी गलती होती है। ऐसा नहीं कि टेक्नोलॉजी है तो वो 100% एक्यूरेट रहेगी, 100% आपको एनी टाइम वो मदद करेगी या फिर 100% है वो सभी कामों में देगी, ऐसा नहीं है। कभी कभी टेक्नोलॉजी भी फेल होती है, एआई भी कभी कभी गलत डिसीजन लेता है। अगर हम एआई कार की बात करें, जो सेल्फ ड्राइविंग कार होती है वो भी कभी कभी एक्सीडेंट कर देती है। कभी कभी सामने कोई भी नहीं रहा तो भी कार को डिटेक्ट करती है, अचानक से ब्रेक लगा देती है या फिर टर्न एकदम सही से नहीं लेती क्योंकि ये एआई से ऑपरेटिंग होती है। और एआई मतलब टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी कभी कभी फेल होती है। ऐसा नहीं कि आपने सेल्फ ड्राइविंग जो कार है वो सेल्फ ड्राइविंग मोड में लगा दी और सो गए, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि वो किसी भी चीज़ को कुछ भी डिटेक्ट कर सकती है और टेक्नोलॉजी फेल हो सकती है और एक्सीडेंट हो सकता है। कुछ ऐसा ही हमारा यूपीआई के इसमें हुआ है क्योंकि दिन ब दिन यूज़र बढ़ रहे, बहुत सारे यूज़र यूपीआई का यूज़ करते। 1 रुपये का भी पेमेंट हम यूपीआई के ज़रिए करते, कैश कोई भी कैरी नहीं करता। मार्केट में कोई भी छोटा दुकान हो तो भी वो यूपीआई का यूज़ करता है। इसकी वजह से बहुत सारे जो यूज़र हैं वो यूपीआई के ऊपर एक साथ एक्टिव होते हैं। तो हो सकता है सर्वर में कुछ प्रॉब्लम आए या फिर कुछ भी हो सकता है, इसका मैं एकदम एग्जैक्ट आंसर नहीं दे सकता, लेकिन टेक्नोलॉजी फेल होती है। कोई भी टेक्नोलॉजी हो, आपके पास स्मार्टफोन की हो, पीसी की हो, सेल्फ ड्राइविंग कार की हो, मतलब जितनी भी सारी टेक्नोलॉजी आती है वो चाहे हम फ्यूचर में भी क्यों ना यूज़ करें, लेकिन वो एक ना एक बार तो फेल हो ही जाएगी। तो हमें टेक्नोलॉजी के ऊपर 100% ट्रस्ट करके नहीं रहना चाहिए, खासकर उस वक्त जिस टाइम हमारे जान के ऊपर आती है। क्योंकि अगर हम सेल्फ ड्राइविंग कार की बात करें तो अगर एक बार
वो टेक्नोलॉजी फेल हो गई तो आपका एक्सीडेंट तय है। अगर आपने तुरंत ही स्टीयरिंग नहीं संभाली तो आपका एक्सीडेंट हो सकता है। तो ऐसे टेक्नोलॉजी से थोड़ा बच के रहना चाहिए। अगर हम यूपीआई की बात करें कि ऐसी कंडीशन आती है जिस वक्त जो यूपीआई है वो डाउन हो जाता है या फिर हमारा बैंक का सर्वर डाउन हो जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले एक तो आपको कैश कैरी करके चलना चाहिए, थोड़ा ही क्यों ना हो लेकिन कैश कैरी करके चलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते आप तो कोई भी चीज़ लेने से पहले अगर आप मार्केट में जाते हैं या फिर कहीं पे खाना खाने जाते हैं या किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं, मॉल में जाते हैं, कुछ भी करने के लिए जाते हैं जहाँ पे आपको पेमेंट की ज़रूरत पड़ती है, तो वो चीज़ लेने से पहले पेमेंट होता है कि नहीं एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। क्योंकि ऐसा अगर हो गया कि एक साथ ही ऑल ओवर इंडिया में यूपीआई का सर्वर डाउन हो गया और आपने किसी चीज़ को खरीद लिया और फिर खा लिया, तो अगर आपके पास कैश भी नहीं है तो उस समय बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि आपके पास कैश नहीं होगा और किसी दोस्त से आप मदद भी नहीं मांग सकते कि मुझे कैश ट्रांसफ़र करो, क्योंकि जो यूपीआई होता है वो सबके लिए डाउन होता है और ऐसी सिचुएशन में आप फंस सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा बहुत कैश कैरी करके चलना चाहिए या फिर कोई भी चीज़ लेने से पहले आपको ट्रांजैक्शन होता है कि नहीं, ऑनलाइन पेमेंट होता है कि नहीं, वो एक बार ज़रूर चेक करना चाहिए। बाकी आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि कभी आपने किसी चीज़ को खरीद लिया या फिर किसी होटल में गए, वहाँ पे खाना खा लिया और उसके बाद पेमेंट ही नहीं हो रहा या फिर ट्रांजैक्शन फेल दिखा रहा है या फिर बैंक का सर्वर डाउन है, उस सिचुएशन में आपने क्या किया हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।